अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी रैंकिंग पर 10वें नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद पहली मर्तबा ओडीआई रैंकिंग पर मौजूद चौथे नंबर की पाकिस्तान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर आजम के सब कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है। मुझे ये बताएं रोटेशन तो स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट हैं। तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना तो उनकी बैटिंग की पैटर्न तो फॉलो करें ना। तो बाबर आजम कहते हैं मेरे आइडियल वो हैं, खेलते हैं वो किसी और तरीके से हैं। सर मैंने जैसा पहले भी बताया, यहाँ पे मैं इस चीज़ का सवाल का आंसर नहीं दूंगा। उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको मैं सवाल का जवाब दूंगा। जिसको जो चाहिए होगा मैं जरूर उसको पूरा करूंगा। बाबर आजम ने 0 रन किए हैं और 5 दफा अपनी ओडीआई इनिंग में 0 पर आउट हुए हैं। 31 इनिंग्स के बाद पहली मर्तबा वो 0 पर आउट हुए हैं और ओवरऑल उनको 71 इनिंग्स हो चुकी हैं, 100 स्कोर नहीं किया। टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों इनिंग को बुलाकर। और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम मुझे नजर नहीं आई। तो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट। लोटा किंग भाई, प्लास्टिक का किंग भाई, पापड़ आजम, टक्का आजम भाई, लोटा आज पे आउट हो गया। विराट कोहली को 2 पे 3 आउट थे ना जब ऑस्ट्रेलिया के, तो कोहली ने आकर ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ घंटा है, और घंटा जो होता है वो बजता है सिर्फ, उसको लोग बजाते हैं आगे, उसको लोग सिर्फ बजाते हैं, उसको लोग सिर्फ बजाते हैं। यार क्या बात है। क्रिकेट काबू कौन है, एक बार दोबारा रिपीट करो। विराट किंग कोहली। क्रिकेट का घंटा कौन है? बाबर आजम, नेपाली आजम, नेपाल के खिलाफ रन करने वाला घंटा। तो 17 रन आपका मोस्ट प्रीमियर बॉलर दे के जाता है कि जहां पे टीम को जरूरत है कि आप आके, चलो अगर आउट नहीं भी करते तो आप 2-3 रन वाला ओवर निकाल के जाओ, ताकि टीम जिस तरीके से चल रही है, कोई उसमें विकेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, तो कोई रन रेट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, गेंदे कम हो, रन ज्यादा रहते हो, तो ना ही वो विकेट लेके दे सके जनाब, और ना ही उन्होंने कोई रन्स जो है वो रोके। वो रन निकल भी इसके बाद कर देगा। इंटेंट डर रहे हैं, अगर हारना है तो हार जाओ भाई, गो फॉर अ विन, ट्राई, गिव इट अ गो। आई डोंट वांट 60 और 90 बॉल्स। कोई मुझे तो कोई फुटवर्क भी शुरू में नहीं नजर आया। आई डोंट वांट 60 और 90 बॉल्स ऑफ माय मेन प्लेयर। आई डोंट, आई रादर हैव हिम गेटिंग 35 ऑफ 40 बॉल्स एंड आउट। सिंगल आपसे नहीं बनते, निकलते हैं, चौके आपसे नहीं लगते हैं। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयर एज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना। जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर। क्या कमाल की हमारी अप्रोच थी जब हमारे बैटर बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है। कॉटनी वॉश और क्या कहते हैं अपना कटली एमरोज वापस आ चुके हैं वेस्ट इंडीज के लिए। बाबर डक पे जा रहे हैं, रिजवान 16 बॉलों में 1 रन बना रहे हैं, 25 बॉलों में 21 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। सलमान अली आगा शॉर्ट पिच बॉल को पुल कर रहे हैं। अब कप खुद डाली है तुम लोगों ने, कप खुद डाल लिया ना। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब गलाना किसको है? बिल्कुल। अगर एक मैच ऊपर नीचे हुआ ना तो दोनों ब्लेम आ जाएंगे, फिर वही डिबेट शुरू हो जाएगी, फिर उन पे प्रेशर आ जाएगा। फिर ये कहोगे कि नहीं यार अब उदय का नसांग के साथ जाती है जी। अब रिजवान को कहाँ एडजस्ट करें? किधर ठीक है, ओपनर करें एडजस्ट, कहाँ करें? अब बात ये है क्योंकि हसन नंबर नवाज 3 और नंबर 5 ये मोस्ट क्रिटिकल नंबर्स हैं टी20 के। आज आप हर डिपार्टमेंट में एक्सपोज हुआ, आपकी कैप्टनसी एक्सपोज हुई है। शाहिनशाह अफरीदी या सीनियर गॉट एक्सपोज, ऑल्दो वो शाहिनशाह अफरीदी का फेज नहीं था बॉलिंग करने वाला, लेकिन मैं तब भी उसको ब्लेम करूंगा कि आपने तो उसको वही वाला काम किया जो पिछले मैच में हमको लग रहा था कि आप सीख कर आए हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी रैंकिंग पर 10वें नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद पहली मर्तबा ओडीआई रैंकिंग पर मौजूद चौथे नंबर की पाकिस्तान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब 5 विकेटों से शिकस्त के बाद आपको लगेगा यार कि सीधा मैच हुआ है, बट ट्रस्ट मी ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। ये ठीक है कि टॉस जीतने के बाद एडवांटेज वेस्ट इंडीज को मिला। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था कंडीशन थोड़ी टफ थी, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ 2 ओवर पाकिस्तान को मिले। एक 21वां ओवर मिला जिसमें हमने 10 रन बनाए, और एक लास्ट ओवर जो कि एक्चुअली में लास्ट ओवर नहीं था, बारिश के बाद दोबारा पाकिस्तान को बैटिंग का मौका नहीं मिला, उसमें 17 रन पाकिस्तान ने किए। ब्लेड्स के ओवर में खासकर हसन नवाज ने जबरदस्त उसमें बैटिंग की, शाहीन ने भी आखिर में आके ठीक बैटिंग कर ली, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बहुत पैथेटिक रही। और आप देखें, आप पूरी बैटिंग कार्ड को सिर्फ हसन नवाज हैं जो 100+ स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। नवाज ने जबरदस्त बॉलिंग की है, शाहीन बेहतर बॉलिंग करे, मगर 1-2 जगहों के ऊपर आके थोड़े रन हुए। हसन अली ने भी शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाद में उन्होंने डेथ ओवर में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, मगर विकेट नहीं ले पाए। खासकर जब चेज बैटिंग कर रहे, ग्रेव्स बैटिंग कर रहे थे, दोनों ने कमाल पार्टनरशिप लगाई। 107 पर 5 आउट थे, उसके बाद कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। रोस्टन चेज जिस तरह खेले, कोई कह नहीं सकता कि बेसिकली वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगरचे उनके टेस्ट में 500 है, मगर कमाल बल्लेबाजी उस बंदे ने की है। और ग्रेव्स ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैं आपको 3 लाइनों में मुख्तसरन बता दूं कि पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था तो एकदम लगा कि पाकिस्तान आराम से ये मैच अपनी पकड़ में ले लेगा। खासकर 107 पर 5 आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने। अब मैं आपको बताता हूं सिचुएशन बेसिकली हुई कहां पर थी। 18वें और 19वें ओवर में
पाकिस्तान को 17 और 20 रन हो गए। उसके बाद अगले 5 ओवर जब नवाज ने और अबरार ने किए, सिर्फ 9 रन हुए और 2 विकेट मिली। अगरचे दोनों विकेट जो थी वो नवाज ने ली, जिसमें रदरफोर्ड की विकेट भी शामिल है और शाय होप की भी। दोनों कमाल खेल रहे थे, खासकर रदरफोर्ड ने तो उससे पहले 2 ओवर जो मैं बता रहा हूं आपको, 18वां और 19वां, जिसमें 37 रन बने, उसमें 3 छक्के 4 चौके खाली रदरफोर्ड ने लगाए थे। बहुत जबरदस्त उस बंदे ने बैटिंग की थी। और फिर 5 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट हमने ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, साइम अयूब का ओवर आता है 27वां ओवर, उसमें 16 रन हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान ने जब बैटिंग की, सिर्फ 2 ओवर ऐसे थे जिसमें 10 या 10 प्लस रन हुए, मगर जब उन्होंने की तकरीबन 6 ओवर उनको ऐसे मिल गए जिसमें 10 प्लस में हुए। उसमें से एक में 17 हुए, एक में 20 हुए, एक में 16 रन हुए। 20 हुए सलमान आगा का ओवर था, साइम अयूब का था, उसमें 16 रन हो गया। अगर एक ओवर शाहीन अफरीदी का था जिसमें उनको 17 रन हो गए। तो बेसिकली सलमान आगा और साइम अयूब दोनों के मिलाकर 7 ओवर में 66 रन हुए। उस पूरे एक ओवर में शायद एक ही वो डॉट बॉल है जो उसने स्लोअर वन की है। आप पेस पे पेस फीड किए जा रहे हो, पेस पे पेस फीड किए जा रहे हो, स्लॉट पे फेंके जा रहे हो, वो चौके पे चौके, छक्के पे छक्के मारे। वो ओवर के बाद पूरा गेम पलट गया, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया और पाकिस्तान जो कि एक प्रेशर बना के बैठा हुआ था वेस्ट इंडीज के ऊपर, वो क्रम्बल करके चला गया। अभी 2 दिन पहले हमें बताया जा रहा था कि बाबर रिजवान आएंगे तो गेम की शक्ल बदल जाएगी, ये टीम की कोई औकात नहीं है, वो पिलर्स हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करूंगा अगर ये बात इस तरह है कि बाबर रिजवान आते, बाबर अपनी बल्लेबाजी से इंपैक्ट डालते, रिजवान अपनी बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी से इंपैक्ट डालते हैं। दोनों मैचेस में कप्तानी की शेर गलतियां नजर आ रही हैं कि पिछले मैच में अपने प्रीमियर स्पिनर यानी जेन्युइन स्पिनर को रोक के पार्ट टाइमर ओवर कराते रहे, वो मिडिल ओवर्स में बिल्ड करते रहे, वो 280 तक पहुंच गए। आपने तो अपनी बैटिंग की अप्रोच से मरवा दिया था। अगर हसन और हुसैन या हसन के वो 2 कैचेस ना छूटते, उसको एक लाइफ ना मिलती, उसकी किस्मत में उसके डेब्यू पे एक ऐसी परफॉर्मेंस ना होती। तो तोबा है यार, मतलब अफसोस होता है कि अपने आप को इन्वेस्ट करो, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो एंड नोइंग, क्योंकि यहाँ बार-बार एक ऐसा कनेक्शन बन चुका है कि फैंस को भी आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि भाई ये जो बैठ के लोग बोलते हैं गलत नहीं बोलते। आज आपने किस मक्खन तरीके से वेस्ट इंडीज से चेस करा दिया टोटल यार। इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में 2 तगड़े बॉलर थे आपके पास, हसन अली और अबरार, तब भी आप हार गए। क्योंकि जब आपने वहां ग्रिप बनानी थी गेम में, आपने एक डिसीजन गलत लिया। एक अबरार को अटैक से हटा के आप शाहीन को लेकर आए, उस ओवर में 16 रन बने और वो ओवर उस वक्त तक की इनिंग्स का वेस्ट इंडीज का सबसे एक्सपेंसिव ओवर था जिसमें उससे सबसे ज्यादा रन बटोरे। प्रेशर रिलीज हुआ, अगले ओवर में सलमान आया, उन्होंने सलमान को फेटा लगाया और सलमान के ऊपर से भी कॉन्फिडेंस, क्योंकि 3 ओवर्स में ऐसी गलतियां हुई है वो एक गलती की वजह से। एक आपने शाहीन को जब अबरार को हटाया उसको ओवर बचाने के लिए, पहला डिफेंसिव माइंडसेट। आप वहां पिटे, आप फौरन लेकर आए उसको, क्या कहते क्या रोकने थे वो तो और भी ज्यादा। 17 रन इन 1 ओवर, मतलब T20 में भी नहीं कुट खाते लोग इतनी, वनडे के मैच में। तो शाहीन शाह अफरीदी का वो जो ओवर था उसके बाद कमाल कर दिया। उसके अलावा पार्ट टाइमर सलमान अली आगा और साइम अयूब, दे वर क्वाइट पैथेटिक टुडे। अजीबो गरीब, सलमान अली आगा पहले छक्का खाया फिर चक्का खाया, आधी पिच पे बॉलिंग करवा रहे हैं, वो कोई अजीब ही कोई मंतक से कोई बॉलिंग कर रहे थे दोनों। नमाज वाज एक्सेप्शनल, इब्रार वाज टू गुड, हसन अली वाज वेरी डिसेंट, ऊपर से 2 आउट भी करके देके गया। लेकिन भाई ये जो स्पेशलिस्ट शाहीन शाह अफरीदी और फिर उसके अलावा अगर हम बात करें 2 जो पार्ट टाइमर जिन्होंने ओवर करवाए हैं, पार्ट टाइमर या ऑलराउंडर व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, तो वहां से बेटा गर्क हो गया। 3 ओवरों में 33 सलमान अली आगा, 3 ओवरों में 33 रन देके गया। और आप देखें ना, ऐसा लग रहा था कि उसका भाई का दिल ही नहीं कर रहा बॉलिंग करने का। वो शायद मुझे कोई देते ना जी आपने स्पिन बॉलिंग करवानी है, तो शायद मैं भी उससे कोई थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर लेता। आधी पिच पे ठप्पे मार के छक्के खाए हैं भाई उसने, आधी पिच पे ठप्पे मार के वहां से वो छक्के खाए हैं। अजीब-ओ-गरीब परफॉर्मेंस। और यही साइम अयूब 3 ओवरों में 33, तो ये जो 7 ओवर में 66 रन ठुके हैं ना, माशाल्लाह, और विकेट के कॉलम में कुछ भी नहीं है। तो आपके पास मार्जिन जो है, जब छोटा टोटल है, डकवर्थ लुईस मेथड आया हुआ है, तो फिर आपके पास इतना मार्जिन रहता नहीं कि आप कोई 3 ओवरों में 33 दे, कोई 4 ओवरों में 33 दे। एटलीस्ट पार्ट टाइमर बॉलर से यू एक्सपेक्ट कि वो अगर आउट नहीं भी कर रहे, कुछ थोड़ा सा कंट्रोल तो दे। तो सलमान अली आगा, साइम अयूब एंड इवन शाहीन शाह अफरीदी बस, चलो वो तो ऑलराउंडर हैं जो भी है। शाहीन शाह अफरीदी अगर ऊपर के स्पेल से 2 आउट कर देता, या बाद में जब आया था तब वहां पे निकाल देता 1-2 विकेट, तो एक ही तरीका था भाई। ये मैच पाकिस्तान ने अगर जीतना था तो 80-90% जो इनका चांस था वो ये था कि ये वेस्ट इंडीज के आउट करें सारे। अगर आउट ना भी होते, अभी वो मोती शोती भी पड़ा हुआ है, मोती शोती ने भी इनको मोतियों का हाथ डाल देना था। एंड पे अगर विकेटें ना आप आउट करें तो आउट करना था, मैच जीतना था। आउट तो हुआ कोई नहीं। 2-1